इंडिया के अंपायर अनिल चौधरी ने उस्मान तारिक के एक्शन को बिल्कुल लीगल करार दे दिया। और उसकी पता है रीजन क्या है? क्योंकि वो क्वालिफाइड आदमी है, उनको क्रिकेट का पता है। और यहां पर बहुत सारे चोमू किस्म के लोग जो है वो कह रहे हैं उसका एक्शन इलीगल है। अबे जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, ग्राउंड में कभी कदम नहीं रखा, जिसने कभी गेंद को नहीं पकड़ा, जिसको बेसिक रूल्स नहीं पते, वो घर बैठ के मुकम्मल एक्सपर्ट राय देता है उस्मान तारिक का एक्शन लीगल नहीं। मैंने 3 साल पहले कहा था उसका एक्शन लीगल, एक्सप्लेनेशन के साथ, और दुनिया आज मान रही है। चलो वीडियो देखो, मैं बताता हूं कि उसका एक्शन क्यों लीगल है, जो कि इंडिया के अंपायर अनिल चौधरी ने भी बताया। देखो जी, बात लोग क्योंकि उनको क्रिकेट की समझ नहीं है तो वो समझते हैं कि अगर कोई साइड से बॉल डाल रहा है तो उसका एक्शन इलीगल है। दूसरा, लोग समझते थे कि अगर वो बीच में रुक रहा है तो उसका एक्शन इलीगल है। दोनों चीजें कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। यानी कैसे? आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर आपके जो पॉज है, पॉज लेना बिल्कुल भी गलत नहीं, इलीगल नहीं है। सबसे पहले यह समझ लीजिए आईसीसी के रूल के हिसाब से। हां, अगर कोई बॉलर बीच बीच में रुक रहा है और बैट्समैन को देखकर रुक रहा है, चेक करके रुक रहा है उसको मोमेंटम तोड़ने के लिए, तो ये अंपायर के ऊपर दिया हुआ है उसकी जजमेंट कि जब उसको लगे कि कोई अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, बीच बीच में रुक रहा है, तो फिर तो उसको अंपायर जो है वो रिपोर्ट कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन जिसका पॉज उसके एक्शन का हिस्सा है, नेचुरल है, वो बिल्कुल लीगल है। इसलिए पॉज लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पॉज का गलत इस्तेमाल करना गलत है। और उस्मान तारिक हर बॉल एक ही तरह से डालता है, वो हर बॉल पे रुकता है, वो बैट्समैन को धोखा नहीं देता कि किसी बॉल पे रुकेगा किसी पे नहीं रुकेगा। जो बैन किया गया था, जो कि मोहम्मद हफीज और अश्विन दोनों बीच में करते थे, जो कि बाद में रोका गया था। लेकिन अगर आपका पॉज बीच आपके जो नेचुरल एक्शन का हिस्सा है तो, और आप वो नेचुरली लेते हो एक ही हिसाब से, मतलब आपके एक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती, आप हर बार ही पॉज ले रहे हो, एक ही हिसाब से ले रहे हो, तो उसमें वो बिल्कुल लीगल है। जिसकी वजह से उस्मान तारिक का पॉज वाली बात एक तरफ हो गई, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। दूसरा, स्लिंग या साइड से डालना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। रूल ये कहता है अगर आप साइड से डाल रहे हो और आपका ये थोड़ा सा बेंड है तो फिर ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। तो उस्मान तारिक की जो बाकी गेंदों पे तो हाथ सीधा आता है, एक जो वो साइड से फेंकता है उसमें उसका हाथ जिस तरह आता है वैसे ही आगे जाता है, वो स्ट्रेट नहीं होता। कि आप अपनी जो ये हिस्सा है इसको अगर यूं आ रहा है तो फिर इसको आप स्ट्रेट नहीं कर सकते, वो फिर आपके इलीगल में आ जाता है, 15 डिग्री को आप क्रॉस कर जाते हो। तो इस हिसाब से भी वो बिल्कुल उसका एक्शन सही है। अब चूंकि ये सब समझने के लिए आपको बेसिक रूल्स, ये बायोमैकेनिक्स और ये सारी चीजें, लोड, 3 चीजें होती हैं, लोड, फ्लैक्स, डिलीवरी, और ये बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं है तो आप इसको जज नहीं कर सकते। और अगेन ये सब, अच्छा ये भी जजमेंट होगी ऑन देखने की। असल तो जो ऑथेंटिक चीज होती है वो आपकी लैब की रिपोर्ट होती है, जिसमें आईसीसी के अप्रूव्ड लैब से वो बिल्कुल क्लियर था। और वो टेक्निकली भी देखने वालों को, जिनको टेक्निकल क्रिकेट समझ है, उनको पता है, बिल्कुल क्लियर है। अब उनका क्या, जो घर बैठे हुए थे, ये पाकिस्तान से भी और इंडिया दोनों से, मैं पाकिस्तान को भी स्पेयर नहीं करूंगा। अब मसला ये है कि यहां पे लोलो पोपो होते हैं, घर बैठे हुए कह रहे होते हैं इसका एक्शन इलीगल है, उसको आता नहीं है। अरे भाई, हर उस बंदे को सोशल मीडिया पे हर उस टॉपिक पे बात करने की ख्वाहिश होती है, या उसके अंदर कीड़ा यूं यूं कर रहा होता है, या उसके अंदर एक होता है जिसका उसको बिल्कुल नहीं पता। दिस इज सोशल मीडिया। If you know nothing about a certain thing, but still you will give an expert opinion and you will pretend that I am an expert and I know everything, despite having no knowledge about that typical topic. And that's the problem of the social media, which creates the fuss among the commons. कि यहाँ पे बहुत सारे फैंस थे, ये बैन हो जाएगा। भाई बोलो, ओपिनियन दो, आपका राइट है, लेकिन सबसे पहले अपनी वर्किंग कर लो, अपनी काम कर लो। रूल्स का पता होना चाहिए, रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे तो इससे बात नहीं बनती है। उस्मान तारिक जो है वो, अब जो टेक्निकली समझते हैं उन सब ने, आप इंग्लिश मीडिया से देखोगे, इवन इंडिया से भी, आगे पीछे से भी, तो वो ये कहेंगे ही इज इन टोटली लीगल। और जो कैमरॉन ग्रीन वाली बात थी, उसने भी आके उसे अपॉलॉजी की। जाहिर है फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना प्लेयर को। तो खैर अब तो स्टैंप लग गई। अभी इंडिया से जितने दोस्त के रिपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, अभी आप अनिल चौधरी साहब से, क्योंकि जिस बंदे को क्रिकेट का पता है, जिसकी समझ है, और उस पर फेयर बात करेगा, तो वो आपको क्रिकेट की जुबान में कहेगा कि बिल्कुल लीगल चीज है। और अगर कोई ना भी कहे इलीगल है, भाई आईसीसी की लैब से है, लैब में चेक होना है, बायोमैकेनिक्स ने बताना है कि क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है। वर्ड कहते हैं ना, वर्ड फ्रॉम द माउथ जो है वो ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते। जितना मर्जी मैं कहता हूं सारी जिंदगी लीगल है, आप कहते हो इलीगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लैब डिसाइड करते हैं, लैब हैज बीन ऑलरेडी, लैब हैज डिसाइडेड, उसके पर्ची उसको दे दी है लैब ने कि भाई ये एक्शन लीगल है।